स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे समझना चाहिए, और ये खास तौर पे मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसका एक ही रहता है कि मैम हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। उसका दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि नहीं आप हिंदी मीडियम से हो, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को ना हिंदी तो पढ़ने आता है बट इंग्लिश नहीं आता है। वो बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बैठा ही लेते हैं कि नहीं हमको इंग्लिश नहीं होगा। कैसे होगा इंग्लिश, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। मेरे पास 1-2 बच्चे आते हैं, उसका एक ही प्रॉब्लम है कि हिंदी हमको पढ़ना ही नहीं, हमको आता ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। वो यही बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही उसका हम इंग्लिश का बोलेंगे ना कि ये लेसन करो, तो बोलते हैं नहीं मैम मेरे से नहीं होगा, हमको तो कुछ नहीं आता उसमें, ठीक है। क्यों नहीं आता उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे ही उसको बोला जाता है कि हिंदी मीडियम क्या होता है, हिंदी मीडियम कुछ भी नहीं होता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो आपका दिमाग में बैठा है। क्यों, हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी पढ़ना आता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, उसको भी हिंदी पढ़ना आता है। क्यों आता है, वो तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को तो सिर्फ इंग्लिश ही आना चाहिए ना, हिंदी क्यों पढ़ना आता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं ना, वो दिमाग में नहीं बैठाते। उसको पता है कि मेरा एक बुक हिंदी से भी होगा, और इसलिए हमको हिंदी भी सीखना है। वैसे आपका भी बुक इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश भी जानना चाहिए ना। तो अब देखो आज हम पढ़ते कैसे, जैसे कि आज एक लेसन हमने इंग्लिश का लिया, जैसे लिखा हुआ है जॉनी एंड हिज गॉड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉपी पे सबसे पहले लिखते हैं, जॉनी लिखो एंड हिज गॉड, ठीक है। अब ये हम लिख लिए। अब हम इसको क्या करेंगे ना, देखो कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इट वाज जॉनीज जॉब टू वॉच दी फैमिलीज 3 गॉड्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जॉनी का जो फैमिली है ना, उसका 3 जो बकरी है ना, वो उस जॉनी का जिम्मेदारी है उसका देखभाल करने का, यही बोला गया है ना इस लाइन पे। अब बच्चों पढ़ने जिसे हिंदी मीडियम बच्चे को नहीं आता वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो क्या करें, हम बोले ना आप क्या करो, अंडरलाइन करो जो वर्ड आपको नहीं पढ़ने आ रहा। जैसे कि वाज आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो उसको अंडरलाइन कर लो, जॉनी कर लो, जॉब कर लो। अगर आपको टू नहीं पढ़ने आ रहा तो टू को भी करो, आप द को भी करो, सब करो आप। उसके बाद कॉपी पे लिखो, जैसे कि हो गया वाज हो गया, जॉनी हो गया, ठीक है, जॉब हो गया। इस तरह ना आप उसको कॉपी पे लिखते ही जाओ, ठीक है। टू हो गया, वॉच हो गया, ऐसे मान लो आप इसको लिखते जाओ। अब क्या करो, इसको हिंदी में लिख लो, उसके बाद इसको रिवीजन करना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो। इसको लर्न करोगे ना, आप देखो जैसे ही आपको ये वर्ड लर्न हो जाएगा ना, उसके बाद आप पढ़ो, वापस इसको पढ़, देखो आप कैसे पढ़ पाओ, कैसे ही आप आराम से पढ़ पाओगे कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या मैं समझ पा रहा हूँ। इस तरह पढ़ के एक 1 वीक करके देखो, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्या। उसके बाद आप देखना कि इंग्लिश मीडियम बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो जैसे पढ़ते वैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो आज का वीडियो पे इतना ही हम सीखेंगे कि कैसे क्या कवर करना चाहिए, किस तरह हमको इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। अगले वीडियो पे हम और कुछ अच्छा आपके लिए ला पाएंगे। थैंक यू।